Hello everyone, welcome to class number 83 of the chapter Programming using C। तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस रिटर्निंग पॉइंटर्स। ओके, तो ये फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर्स क्या है, इसको प्रोग्राम में हम कब, क्यों और कैसे यूज करते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि इसके नाम से हमें क्या पता चल रहा है, फंक्शंस रिटर्निंग पॉइंटर्स मतलब क्या। हम फंक्शन को क्यों यूज करते हैं, हम फंक्शन को यूज करते हैं कुछ तरह के स्पेसिफिक टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो कुछ स्पेसिफिक टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद अगर हम कुछ वैल्यू रिटर्न करना चाहते हैं तो उसी तरह का रिटर्न टाइप यूज करके हम फंक्शन के साथ क्या कर सकते हैं, उस तरह का वैल्यू फंक्शन से रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर्स हम उस तरह के फंक्शंस को बोलते हैं जिस तरह का फंक्शन पॉइंटर वैल्यू रिटर्न करता है कुछ स्पेसिफिक टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद। ओके, तो अगर हम एक पर्टिकुलर फंक्शन से पॉइंटर वैल्यूज रिटर्न करते हैं तो उस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर्स। ओके, समझ आ गया। तो क्या लिखा है यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि हम सब ऑलरेडी जानते हैं कि एक फंक्शन इंटीजर डाटा टाइप का वैल्यू या फिर फ्लोट डाटा टाइप वाला वैल्यू या फिर कैरेक्टर डाटा टाइप वाला वैल्यू रिटर्न कर सकता है। ओके, तो अगर मुझे इंटीजर वैल्यू रिटर्न करना है तो इसीलिए मुझे रिटर्न टाइप यूज करना पड़ेगा इंट फंक्शन के नेम के साथ। मुझे अगर फ्लोट वैल्यू रिटर्न करना है तो यहाँ पे मुझे यूज करना पड़ेगा फ्लोट। ओके, अगर मुझे कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न करना है तो यहाँ पे मुझे रिटर्न टाइप यूज करना पड़ेगा कैर। ओके, सिमिलरली जैसे कि फंक्शन यूज करके हम इंटीजर डाटा टाइप वाला वैल्यू या फिर फ्लोट डाटा टाइप वाला वैल्यू या फिर कैरेक्टर डाटा टाइप वाला वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, सिमिलरली हम फंक्शन को यूज करके पॉइंटर वैल्यूज भी रिटर्न कर सकते हैं। पॉइंटर वैल्यूज मतलब क्या, कि अगर हम एक पर्टिकुलर फंक्शन से कोई भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस अगर पास करना चाहते हैं या फिर रिटर्न करना चाहते हैं, ओके, तो वहां पे हम यूज करते हैं फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर मेथड को। ओके, सो फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर में हम क्या करते हैं, फंक्शंस के अंदर कुछ स्पेसिफिक टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद पॉइंटर को रिटर्न करते हैं किसके पास, किससे किसके पास, रिटर्न कौन करता है। जैसे कि हम मेनली ये जो वैल्यू पास करना या फिर वैल्यू रिटर्न करना दो चीज के बीच करते हैं, एक होता है कॉलिंग फंक्शन और एक होता है कॉल्ड फंक्शन। ओके, सो कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन के पास वैल्यू पास करने के लिए हम यूज करते हैं आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स, और कॉल्ड फंक्शन से कॉलिंग फंक्शन के पास वैल्यू पास करने के लिए हम यूज करते हैं रिटर्न टाइप। ओके, तो अगर मुझे पॉइंटर वैल्यूज को रिटर्न करना है तो मैं कहां से कहां पास करूंगा, कॉल्ड फंक्शन से कॉलिंग फंक्शन के पास वैल्यूज को पास करूंगा। ओके, अगर मैं कॉल्ड फंक्शन से कॉलिंग फंक्शन के पास पॉइंटर वेरिएबल के वैल्यू को रिटर्न कर पाता हूं तो उस तरह के फंक्शन को हम बोलेंगे फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर्स। तो इस तरह के फंक्शन को अगर हम यूज करना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम में तो पहले इस तरह के फंक्शन को हमारे प्रोग्राम में डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो इस तरह के फंक्शन को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स क्या है, द सिंटेक्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन दैट रिटर्न्स पॉइंटर्स। जिस तरह के फंक्शन को यूज करके हम कुछ स्पेसिफिक टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद अगर वहां से कुछ पॉइंटर वैल्यू रिटर्न करना चाहते हैं तो उस तरह के फंक्शन को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स क्या है। नॉर्मली हम फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, देन आर्ग्यूमेंट्स। तो नॉर्मली हम वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, डाटा टाइप, वेरिएबल नेम। बट जब हम पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं कैसे करते हैं, डाटा टाइप, पॉइंटर का नाम, उसके साथ एक्स्ट्रा रहता है क्या, एस्ट्रिक सिंबल। सिमिलरली वैसे ही नॉर्मली हम फंक्शन जैसे डिक्लेयर करते हैं वही सेम वे में हम ये फंक्शन भी डिक्लेयर करेंगे। बट डिफरेंस क्या है, फंक्शन के नेम से पहले लगेगा एक एस्ट्रिक सिंबल जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि ये फंक्शन हम क्यों यूज कर रहे हैं, पॉइंटर वैल्यूज को रिटर्न करने के लिए। ओके, पता चल गया। तो रिटर्न टाइप में हम क्या मेंशन करेंगे कि हम पॉइंटर में किस टाइप के वेरिएबल का एड्रेस पास करेंगे। पॉइंटर हम क्यों यूज करते हैं, टू स्टोर द एड्रेस ऑफ सम वेरिएबल। कोई भी एक वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर करके रखने के लिए हम यूज करते हैं पॉइंटर। तो पॉइंटर जिस तरह का वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करके रखा है वो पर्टिकुलर वेरिएबल किस तरह का डाटा टाइप यूज करके डिक्लेयर किया गया है उसी तरह का वेरिएबल का एड्रेस हम पास करेंगे। तो इसीलिए उस तरह के वेरिएबल का डाटा टाइप जो है वही सेम डाटा टाइप को मेंशन करते हैं हम यहाँ पे रिटर्न टाइप में। ओके, और फंक्शन नेम आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हो। और यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट हमने दिया है ये आर्ग्यूमेंट ऑप्शनल है। आपके प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आपको आर्ग्यूमेंट चाहिए तो आर्ग्यूमेंट ले सकते हो, आर्ग्यूमेंट ना लेने से भी चलेगा। बट यहाँ पे रिटर्न टाइप रहना जरूरी है
क्योंकि हमें रिटर्न करना है पॉइंटर वैल्यू, उसके साथ हमें फंक्शन नेम के पहले एस्टेरिस्क सिंबल होना जरूरी है। ये दो चीज कंपलसरी है जब भी हम एक पर्टिकुलर फंक्शन से पॉइंटर वैल्यू रिटर्न करना चाहते हैं तो। ओके, तो वैल्यू रिटर्न करने के लिए जरूरी है रिटर्न टाइप, और वैल्यू अगर हम फंक्शन के पास भेजना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे जबकि हमें वैल्यू रिटर्न करना है तो आर्ग्यूमेंट ऑप्शनल है, आर्ग्यूमेंट आप चाहो तो ले सकते हो, चाहो तो ना भी ले तो भी चलेगा। ओके, तो उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मैंने फंक्शन से पहले यूज किया है एस्टेरिस्क सिंबल, मतलब ये एक ऐसा फंक्शन हमने लिया है जो कि पॉइंटर वेरिएबल का वैल्यू रिटर्न करेगा टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद। ओके, ये पता कैसे चल रहा है, यहां से पता चल रहा है हमें। उसके बाद मैंने लिया मेन फंक्शन, मेन फंक्शन के अंदर मैंने लिया एक वेरिएबल n और एक लिया पॉइंटर वेरिएबल ptr। ओके, और ptr वेरिएबल को मैंने इनिशियलाइज किया नल वैल्यू के द्वारा। ओके, उसके बाद मैंने n को इनिशियलाइज किया वैल्यू 50। n को 50 इनिशियलाइज करने के बाद मैंने क्या किया, उसी पर्टिकुलर n वेरिएबल का एड्रेस मैंने फंक्शन को पास किया, मतलब कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन के पास किया। तो मैंने यहाँ पे क्या पास किया है, वैल्यू पास किया है वेरिएबल का या फिर एड्रेस। तो एड्रेस को अगर पास करते हैं तो एड्रेस को स्टोर करके रखने के लिए हमें क्या चाहिए, किस तरह का वेरिएबल चाहिए, पॉइंटर। तो मैंने यहाँ पे लिया क्या, पॉइंटर। पॉइंटर वेरिएबल मैंने क्यों लिया है, क्योंकि मैंने यहाँ से एड्रेस पास किया है, और एड्रेस वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए हमें चाहिए पॉइंटर। इसीलिए मैंने यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन में या फिर कॉल्ड फंक्शन में लिया है यहाँ पे क्या, पॉइंटर। तो पॉइंटर में आके उस पर्टिकुलर एड्रेस को हमने स्टोर कर लिया। तो उस पर्टिकुलर पॉइंटर में एड्रेस स्टोर होने के बाद, जैसे कि यहाँ पे हमने लिया है n, तो n एक वेरिएबल है जो कि मेमोरी लोकेशन रिजर्व किया, जिसमें वैल्यू हमने कितना रखा 50, और इसका एड्रेस सपोज है 2000। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, n वेरिएबल का एड्रेस पास किया किसके पास, n पॉइंटर के पास। तो यहाँ पे मैंने लिया है और एक पॉइंटर n। ओके, उस पर्टिकुलर पॉइंटर में मैंने n वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करके रखा 2000। ओके, स्टोर करके रखा। अभी मैंने क्या किया, उस पर्टिकुलर पॉइंटर में, जिस पर्टिकुलर पॉइंटर में मैंने n वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करके रखा है, उसी पर्टिकुलर पॉइंटर में मैंने वैल्यू असाइन किया 100। तो यहाँ पे अगर मैंने वैल्यू असाइन किया 100, तो ये वैल्यू मैंने किसके लिए असाइन किया, ये पर्टिकुलर पॉइंटर जिस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करके रखा है, उस पर्टिकुलर एड्रेस वाले वेरिएबल को मैंने इनडायरेक्टली क्या किया, असाइन किया वैल्यू 100। तो यहाँ पे जो वैल्यू 50 था उसके जगह पे अभी वैल्यू कितना हो गया, उसके जगह पे अभी वैल्यू हो गया 100। ओके, तो अभी n वेरिएबल का वैल्यू कितना हो गया 100, और पॉइंटर n पॉइंटर जो है वो किस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, n वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो पॉइंटर है उस पॉइंटर को ही मैंने रिटर्न किया, पॉइंटर वैल्यू को ही मैंने रिटर्न किया किसके पास, कॉलिंग फंक्शन के पास। तो ये वैल्यू जाके स्टोर होगा कहाँ पे, ptr में। ये ptr क्या है, पॉइंटर है, पॉइंटर वेरिएबल है। तो पॉइंटर वेरिएबल में हम क्या स्टोर करते हैं, एड्रेस, और ये भी हमने रिटर्न किया था क्या, पॉइंटर। यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे एक n पॉइंटर है, तो मैंने यहाँ पे पॉइंटर वैल्यू को रिटर्न किया और एक पॉइंटर के पास, वो पॉइंटर में जाके हमारा एड्रेस स्टोर हो गया। तो उस पर्टिकुलर पॉइंटर में जो एड्रेस स्टोर हुआ ptr में, कौन सा एड्रेस स्टोर हुआ, जो एड्रेस n पॉइंटर में था। n पॉइंटर में क्या एड्रेस था 2000, तो ptr में भी जाके स्टोर हो गया क्या 2000। तो अगर इस पर्टिकुलर पॉइंटर में जो एड्रेस है वेरिएबल का, उस वेरिएबल का वैल्यू अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूं तो क्या यूज करूंगा, एस्ट्रिक ptr। तो मैंने यहां पे लिखा एस्ट्रिक ptr, मतलब ये पॉइंटर अपने अंदर जिस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करके रखा है, उस पर्टिकुलर वेरिएबल का जो वैल्यू है वो वैल्यू वो हमें एज ए आउटपुट प्रिंट करेगा। तो इसके अंदर वैल्यू क्या है 100, तो वैल्यू प्रिंट करेगा 100। तो क्या आएगा, वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 100। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने यहाँ पे जो पॉइंटर लिया, पॉइंटर को ही हमने यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद कॉलिंग फंक्शन के पास रिटर्न किया, और पॉइंटर वैल्यू हमने जो रिटर्न किया उसको हमने यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर और एक पॉइंटर में स्टोर किया, और वही पर्टिकुलर पॉइंटर को यूज करके हमने उस पर्टिकुलर पॉइंटर में जिस वेरिएबल का एड्रेस है उसी वेरिएबल के वैल्यू को एक्सेस किया हमने, और एक्सेस करके उसको ऐसे आउटपुट हमने प्रोवाइड किया। तो आउटपुट क्या प्रिंट करेगा, वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू एस्ट्रिक ptr। तो ये ptr किस पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करके रखा है, n। तो n में अभी वैल्यू कितना है 100, तो प्रिंट करेगा वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 100। तो प्रिंट कर रहा है यहाँ पे वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 100। तो पता चला
फंक्शंस रिटर्निंग पॉइंटर्स हम किसको बोलते हैं? अगर एक पर्टिकुलर फंक्शन टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद अगर पॉइंटर वैल्यू रिटर्न करता है कॉलिंग फंक्शन के पास, तो उस तरह के फंक्शंस को हम बोलते हैं फंक्शंस रिटर्निंग पॉइंटर्स। और उस तरह के फंक्शन को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स क्या है? रिटर्न टाइप, एस्ट्रिक सिंबल, फंक्शन नेम, देन आर्ग्यूमेंट, सेमीकोलन। ओके, तो इससे पता चलता है कि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसको हम यूज कर रहे हैं। क्यों? पॉइंटर वैल्यूज को रिटर्न करने के लिए कॉल्ड फंक्शन से कॉलिंग फंक्शन के पास। ओके, तो समझ आ गया आज हमने जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।